वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग 2022-23 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो है बॉर्डर स्वॉर्ड, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। तो देख लेते हैं इसको लॉन्च करने वाले डिपार्टमेंट का क्या नाम है, उसके बाद इसका कोलैबोरेशन कौन से देश के साथ में था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लॉन्च करने वाले डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इन्होंने यूएस के साथ में मिलकर ये ऑपरेशन को लॉन्च किया और इसका इंटेंशन ये था कि इलीगल ड्रग का जो मतलब डेंजरस शिपमेंट होता है इंटरनेशनली उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो यानी कि इसी के रोकथाम के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था इंडिया और यूएस के द्वारा। अगर हम यहाँ पर इस डिपार्टमेंट की बात करें, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका काम है एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशन, यानी कि पता लगाना और उसके बाद ऑपरेशन चलाना। चलते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है, ऑपरेशन कन्विक्शन को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके तहत टू रेड्यूस सेक्सुअल हरासमेंट, रिलीजियस कन्वर्जन, है ना, जो भी धार्मिक परिवर्तन होता है ना, यहाँ पर कॉ स्लॉटरिंग यानी कि गौ हत्या, इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए, प्लस जो भी क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट करने के लिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका मकसद था कि यहाँ पर म्यांमार में जो साइक्लोन था मोका, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मोका साइक्लोन, इसके तहत जितने भी अफेक्टेड लोग थे, जितने पीपल थे अफेक्टेड, उसको मतलब हेल्प पहुंचाना इस ऑपरेशन का मकसद था, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने जो सूडान में सिविल वॉर चल रहे थे, ठीक है, सूडान अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, तो वहाँ पर सिविल वॉर जब चल रहा था तो वहाँ से लगभग 3862 पीपल को वापस लाना था इंडिया। ठीक है, तो इसको जो है ना INS सुमेधा के द्वारा, ये एक यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर इतने सारे लोगों को वापस इंडिया लेके आया गया था, तो ऑपरेशन कावेरी के तहत में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो है ना उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन है और इसका मकसद था कि जितने भी धार्मिक प्लेस हैं, ठीक है, उत्तराखंड में काफ़ी सारे धार्मिक प्लेस हैं और टूरिस्ट प्लेस भी हैं, उसको किस तरह से क्लीन रखा जाए। ठीक है, ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन मर्यादा। अगर हम मर्यादा की बात करें तो अगले ऑपरेशन को देखते हैं। इसमें देखो ऑपरेशन सद्भावना, इसको इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये एक ऑपरेशन था। इसके तहत जो भी गरीबी क्षेत्र यानी कि मतलब गांव वाले क्षेत्र थे और नियर LOC जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख वाले क्षेत्र में भी, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर जो गरीब पीपल थे उसको यहाँ पर उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूलिंग वगैरह वहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था ताकि बच्चों को टेररिज्म से मुक्त कराया जा सके, और इसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑक्टोपस। इसको लॉन्च करने वाले डिपार्टमेंट का नाम है NIA और यहाँ पर ED। ठीक है, ED और NIA दोनों ने इसको लॉन्च किया था। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा PFI क्या है। ठीक है, ये एक यहाँ पर देख सकते हो नीचे, ये एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PFI बोलते हैं। इसको जो है ना स्प्रेडिंग वायलेंस एंड टेररिज्म फंडिंग इन कंट्री, इसको रोकने के लिए यहाँ पर देख सकते हो इसमें ऑक्टोपस यहाँ पर है जो शो कर रहा है PFI को, और इसके चारों तरफ में यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आपके सामने है, ये टेरर है, जिहाद है, ठीक है, इन सभी को यहाँ पर इसके पैर हैं और यहाँ पर ED के द्वारा, NI के द्वारा, CBI के द्वारा इसको यहाँ पर जो है ना इस तरह से इसको पकड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस का मकसद था कि किसी तरह PFI को ख़त्म किया जा सके। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो सीरिया में और टर्की में जो भूकंप आए थे, ठीक है, काफ़ी पावरफुल भूकंप था, 7.8 रेक्टर का, ठीक है, और ये 6 फरवरी
ठीक है, 6 फरवरी 2023 को ये भूकंप सीरिया और टर्की में आया हुआ था। तो इससे अफेक्टेड जितने भी लोग थे, सिविलियन थे, उसको मदद मुहैया यहाँ पर भारत सरकार करा रहा था। तो इसी ऑपरेशन को भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो, अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया। ऑपरेशन गरुड़ा, ठीक है, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुड़ा। इसको लॉन्च किया था सीबीआई और एनसीबी ने। सीबीआई एनसीबी, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। सीबीआई का मतलब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी का मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो यहाँ पर इसका जो है ना इलीगल ड्रग का जो नेटवर्क है, इसके अगेंस्ट इस यहाँ पर ऑपरेशन को लॉन्च किया था कि इस नेटवर्क को इसी तरह से ख़त्म करा जा सके ताकि यहाँ पर ड्रग का कोई भी इलीगल काम काज ना हो सके। अगला यहाँ पर ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र, इसको यहाँ पर सीबीआई ने लॉन्च किया था। और इसका मकसद था, यहाँ पर देख सकते हो, टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु सर्कुलेट ऑनलाइन मटेरियल रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। काफ़ी यहाँ पर खतरनाक ये क्राइम है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, इसका अगर आप केस देखो इंटरनेशनली तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। इंटरपोल का डाटा है यहाँ पर, ठीक है। टोटल इससे 68 कंट्री कनेक्टेड है इस नेटवर्क से। 30,000 से ज़्यादा, 30,000 प्लस विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जा चुका है ऑलरेडी। फिर अगर हम यहाँ पर ऑफेंडर्स की बात करें तो लगभग 13,000 प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर विक्टिम की बात करें तो 7 विक्टिम पर डे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा नेटवर्क है। इसी को रोकने के लिए यहाँ पर सीबीआई ने ऑपरेशन मेघचक्र को लॉन्च किया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन नार्कोस, ठीक है। ऑपरेशन नार्कोस, इसको लॉन्च करने वाले डिपार्टमेंट का नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये रेलवे का एक विंग है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके तहत, आरपीएफ के तहत यहाँ पर, ठीक है, जो भी ट्रेन के जरिए स्मगलिंग हो रहा था, ड्रग स्मगलिंग जो भी हो रहा था रेल के जरिए, उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और इसके तहत काफ़ी सारे यहाँ पर बरामद भी किए थे ड्रग्स को, आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में, ठीक है। तो ये था ऑपरेशन नार्कोस। अगला यहाँ पर ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन मिशन अमानत। तो यानी कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है अमानत, आपका जो भी अमानत है आपको वापस मिलना चाहिए। यही मकसद था इंडियन रेलवे का कि अगर आपका कोई भी लगेज हो, वो रेलवे में कहीं पर भी एज ए पैसेंजर आप भूल जाते हो, ठीक है, तो इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि आपका सामान आइडेंटिफाई करके आप तक पहुंचाया जा सके उस सामान को, ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत। चलते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ, ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये भी ऑपरेशन था। इसमें जो है ना, देखो अभी क्या चल रहा है कि भारत में रेलवे टिकट का बहुत ब्लैक मार्केटिंग होता है, यानी कि जिस प्राइस पे मिलना चाहिए उस पर खरीद के लोग उसको ज़्यादा दाम पर ब्लैक में टिकट बेचते हैं। तो इसको रोकने के लिए और ताकि आम पब्लिक को टिकट ऑफिशियल रेट पर मिल सके, इस काम के लिए ऑपरेशन उपलब्ध को चलाया था इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, यानी कि आरपीएफ ने। तो आप यहाँ पर इसको भी ध्यान में रख सकते हो। अगला यहाँ पर है ऑपरेशन गंगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन गंगा। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके तहत यहाँ पर देखो, ये काफ़ी बड़ा मतलब क्वेश्चन है, जनरली इसको याद भी रखते हैं लोग, लेकिन आपको मैं यहाँ पर फिर से एक बार याद दिला दूँ कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है, तो वहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे इंडियन लोग, उसको वहाँ से किस तरह से बाहर निकाला जाए, ठीक है। यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो भी लोग फंसे हुए थे वहाँ पर, उसको बाहर निकालने के लिए देश से और अपने देश में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम इस घटना की बात करें तो ये 26 फरवरी 2022 को ही लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उसी समय सबसे पहली बार लड़ाई शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूक्रेन है और इसके बगल में यहाँ पर ये रूस है, ठीक है। दोनों के बीच में अभी भी युद्ध चल रहा है और पता नहीं ये कब तक चलेगा, किसी को पता नहीं इसका क्या फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो ये था आज का सेशन, आज हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।